इससे पूर्व के लेक्चर में हमने प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त स्रोत का कला संबद्ध होना है। किसी भी प्रकाश के स्रोत से हम जानते हैं कि प्रकाश का उत्सर्जन किस प्रकार होता है। इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके उच्च ऊर्जा कक्ष में भेजा जाता है एवं एक निश्चित समय आने के बाद वे इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करते हैं तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यह फोटोन उतने समय तक बनता है या इस फोटोन से जो विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है वो उसी समय के अंतराल में बनेगी जिस समय इलेक्ट्रॉन ने जंप करना प्रारंभ किया और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके निम्न स्तर तक आ गया। यानी प्रकाश इस तरह से छोटे छोटे पल्स के रूप में उत्पन्न होता है। यह पल्स लगातार एक के बाद एक बनते जाते हैं, इसलिए हमें प्रकाश सतत दिखाई देता है, जबकि वास्तव में उसका स्वरूप छोटे छोटे पल्स के रूप में होता है। यानी आप देखेंगे तो इस पल्स के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कला संबद्धता होगी। यानी इस पल्स के दो बिंदुओं के मध्य कला में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह पूरा एक पल्स है। परंतु दो स्वतंत्र पल्सों के मध्य कभी भी कला संबद्धता नहीं होगी, क्योंकि इनमें किन्हीं भी बिंदुओं पर कलाएं समय के साथ परिवर्तनशील हैं। अतः हम स्रोत की कला संबद्धता को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एक दूरी के सापेक्ष और एक कला के सापेक्ष। जैसा पूर्व में हम बात कर चुके हैं कि तरंगों में तय किया गया पथ और तय की गई दूरी, तय की गई कला, दोनों में एक संबंध होता है। बिल्कुल उसी तरह से हम कला संबद्धता के लिए एक पल्स के दो बिंदुओं के मध्य पथ एवं कला, इन दोनों के संबंध को व्यक्त कर सकते हैं। तो कला संबद्धता भी दो तरह से प्रदर्शित की जाती है। एक दूरी के सापेक्ष, जिसे स्पेटल कोहेरेंस कहते हैं, स्थानिक कला संबद्धता, और दूसरी समय के सापेक्ष, जिसे टेम्परल कोहेरेंस कहते हैं। यानी अगर कोई दो तरंगें किसी बिंदु पर जब मिल रही हैं और उनमें पथांतर इस पल्स के बराबर ही या इससे कम होगा, तो हमें व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर दो स्रोतों से पहुंचने वाली तरंगें
कला संबद्ध होंगी और व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो कला संबद्धता समाप्त हो जाएगी और हमें व्यतिकरण प्रतिरूप भी देखने को नहीं मिलेगा। प्रकाश के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि प्रकाश के स्रोतों में, स्वतंत्र स्रोतों में कभी भी कला संबद्धता नहीं हो सकती। और जैसा कि हम देख रहे हैं, एक ही स्रोत से प्राप्त प्रकाश में भी एक निश्चित दूरी तक कला संबद्धता बनी रहती है और उसके बाद कला संबद्धता समाप्त हो जाती है। अतः प्रकाश के व्यतिकरण को स्पष्ट देखने के लिए यह आवश्यक है कि जिस बिंदु पर दोनों तरंगें मिल रही हैं, वहां पहुंचने से पहले उनमें पथांतर या कलांतर उनके निर्धारित पल्स के अनुसार हो, या दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि जब हम दो स्रोतों से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करते हैं तो जिस दूरी के अंदर दोनों स्रोत कला संबद्ध होंगे वहां हमें व्यतिकरण प्रतिरूप दिख जाएगा एवं उसके पहले या उसके बाद किसी तरह का व्यतिकरण प्रतिरूप हमें देखने को नहीं मिलेगा। प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। जैसा आप इस चित्र में एक बल्ब देख रहे हैं, ऐसा ही एक बल्ब हम और ले लें। दोनों स्वतंत्र हैं। आपने जब दोनों को ऑन किया तो उनमें किसी तरह का समांतर नहीं था, उसके बावजूद भी वे कभी कला संबद्ध नहीं होंगे और कभी भी उनमें अध्यारोपण या व्यतिकरण जैसी घटना प्रदर्शित नहीं होगी। हम देखते हैं जब शादियों में घरों की सजावट की जाती है, मैरिज गार्डन में सजावट की जाती है, तो हजारों बल्ब, हजारों प्रकाश के स्रोत वहां उपस्थित रहते हैं, एक छोटी सी जगह पे उपस्थित रहते हैं, लेकिन हमें कभी व्यतिकरण देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वे सब प्रकाश के स्वतंत्र स्रोत हैं और प्रकाश के स्वतंत्र स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। अतः हजारों प्रकाश के स्रोत होने पर भी व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को नहीं मिलता है। तो व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरणों को देखने के लिए क्या किया जाए? यंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह विचार किया कि अगर हम प्रकाश के एक स्रोत के प्रकाश को दो भागों में बांट लें और फिर उन दोनों को मिलाएं तो उनमें एक निश्चित व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों स्रोत एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। अतः ये कला संबद्ध होंगे। तो किसी एक स्रोत से, किसी एक प्रकाश के स्रोत से प्रकाश के दो स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक तरंगाग्र का विभाजन और दूसरा आयाम का विभाजन। हम एक प्रकाश के स्रोत से प्राप्त तरंगाग्र को बड़े आसानी से दो भागों में बांट सकते हैं और इसी तरह से एक प्रकाश के स्रोत से परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद
हम उसकी तीव्रता को दो भागों में बड़े आसानी से बांट सकते हैं। और हम यह जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अतः जब हम तीव्रता का विभाजन कर रहे हैं तो हम तरंग के आयाम का विभाजन कर रहे हैं। इन दो प्रकारों से एक प्रकाश के स्रोत को दो स्रोतों में बदला जा सकता है और उनके मध्य अध्यारोपण करवाकर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करवाया जा सकता है और करवाया जाता है। प्रकाश के व्यतिकरण प्राप्त करने की यही दो विधियां हैं। इसके अतिरिक्त कभी भी प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोत व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं बना पाते हैं।